अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि समर और जन्नत को लंदन के लिए अलविदा करने के बाद कबीर का आयशा के साथ क्या रिएक्शन होगा और समर ने लंदन में जाकर जन्नत के साथ क्या क्या किया होगा। जब समर से जन्नत मोहब्बत करने लगेगी तो उस वक्त समर कैसे और कितना बदल चुका होगा और जन्नत को समर पर क्यों गुस्सा आने लगेगा। ये तमाम बातें आज के एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। नाजरीन, कबीर और आयशा समर और जन्नत को लंदन के लिए अलविदा करके वापस तो आ गए, लेकिन पूरे रास्ते में कबीर ने आयशा से कोई बात नहीं की। घर पहुंचते ही कबीर घर के चक्कर लगाने लगा, कभी अंदर कभी बाहर। आयशा अच्छे से जानती थी कि कबीर अब किन उलझनों का शिकार है। आयशा दिल ही दिल में बहुत खुश थी। आयशा यही तो चाहती थी कि जन्नत कहीं कबीर से बहुत दूर चली जाए और आहिस्ता आहिस्ता तब ही कबीर उसे भूल पाएगा। कुदरत को भी यही मंजूर था। समर और जन्नत भी लंदन जा चुके थे। आयशा ने डरते डरते चाय का कप कबीर के सामने रखा। कबीर गुस्से से गला फाड़ कर बोला, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम मेरी खामोशी का नाजायज फायदा उठा रही हो। तुम्हें क्या लगता है अपने भाई से कहकर जन्नत को मुझसे इतनी दूर भेज दोगी तो मैं उसे भूल जाऊंगा और तुम्हें अपना लूंगा? कैसे समझाऊं तुम्हें? मेरा प्यार वक्ती नहीं है आयशा, मैं उसे किसी भी कीमत पर भूल नहीं सकता। आज उसका गुस्सा आयशा पर वाज़े हुआ था जो वो पिछले 3 दिन से जाहिर नहीं कर रहा था, लेकिन आयशा से छुपा भी नहीं सकता था। वो जाते जाते रुक गई। मैं अब तक हर किसी के बारे में सोचता रहा सिवाय अपने, लेकिन अब सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा। जन्नत मेरी ज़िंदगी है, मैं उसे अपना बना कर रहूँगा। वो जुनून की इंतहा तक पहुँचना चाहता था। इसका गुस्सा उसे अंदर ही अंदर से बुरा बना रहा था और उसकी तमाम अच्छाइयों पर हावी हो रहा था, लेकिन अब तक अंदर जो थोड़ी सी अच्छाई मौजूद थी उसे गलत कदम उठाने से रोके हुए थी। आज पहली दफ़ा हन्ना उसे अपने साथ अपने घर ले आई थी ताकि सबसे मिलवा सके। रोमी की अम्मी, दादी और भाई ने इसका बहुत खुशदिली से स्वागत किया था। बातों से ही उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि उनके घर में बड़ी माँ का बहुत रौब है और वो ज़रा सख्त मिजाज भी है, लेकिन इन्हें के मुकाबिल रोमी की अम्मी उसे बहुत अच्छी लगती थी। हन्ना उसे अपनी शादी के बारे में मूवी दिखा रही थी। साथ रोमी और उसके भाई भी उन तस्वीरों से जुड़े यादें ताज़ा कर रहे थे। इसी वक्त वहाँ समर आ पहुँचा। उसे देखकर वो हैरान ज़रूर हुई, क्योंकि 4 दिन में पहली दफ़ा वो उसे ऑफिस टाइम में घर पर देख रही थी। उसे ये नहीं पता था कि उसकी वजह ईशा है। समर ने अंदर आकर उसको सलाम किया। तेरे माँ बाप को भी पता नहीं क्या जल्दी पड़ी थी तेरी शादी की। इतनी सी उम्र में शादी करवा दी बच्चे की। वह सोफे पर ही उनके पास बैठा था। जन्नत ने इनकी बात पर तस्वीर से नज़र हटा के समर को देखा। वो मासूम सी शक्ल बनाए बैठा था, जैसे वाकई उसके साथ ज्यादती हुई है। पिंक शर्ट और ब्लैक फॉर्मल पैंट में टाई लगाए, बाल माथे पर बिखरे थे और चेहरा थका हुआ था। शायद इसी वजह से ऐसे देखकर ही रोमी की दादी ने ये बात कही थी। बच्चा अब 24 साल का हो चुका है, बड़ी माँ, सैफ ने बिना सोचे जवाब दिया। लेकिन जब ख्याल आया कि जवाब किसे दिया है तो पछताया। उम्मीद के मुताबिक अब बड़ी माँ की कार उलूद नजरें उस पर गड़ी थी। हाँ, मैं तो आज ही आई हूँ ना, मैं तो जानती ही नहीं इसे।
अरे 40-40 साल तक शादी नहीं करते आजकल के लड़के, और इसके सर पर अभी से शादी की जिम्मेदारी डाल दी है। ऊपर से काम भी सारा बच्चे के सर पर ठूंस कर खुद निकल पड़े हैं नए शादीशुदा जोड़े की तरह सैर सपाटे पर। अब उनका निशाना ईशा और साहिर की तरफ पलट गया था। नहीं बड़ी माँ, मॉम डैड को मैंने ही ज़बरदस्ती रोका है। समर ने उनकी साइड लेनी चाहिए। चुप कर दूं, मैं जानती हूँ उन दोनों को बस बहाना चाहिए फरार होने का। घर के काम की जिम्मेदारी तुझ पर डालकर खुद ऐश करने निकल गए, बड़ी माँ ने डिपते हुए कहा। जन्नत इनकी बात पर मुस्कराई। समर ने एक पल उसे देखकर कुछ सोचा। यू आर राइट बड़ी माँ, मॉम डैड को अपने बारे में नहीं बल्कि फैमिली के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। हाँ ना, अपनी लाइफ तो वो पहले एंजॉय कर चुके हैं, लेकिन बाद में तो फैमिली की इम्पोर्टेंस ज्यादा होती है। इसके बदलते रूप पर जन्नत के साथ हन्ना, रूमी और सैफ ने भी बेसाख्ता उसे देखा। और क्या, बड़ी माँ ने उसकी तायद की। यही तो बात है, यही बात मैंने इस रूमी को भी बोली, लेकिन इसको समझ ही नहीं आती। न्यूयॉर्क में एक ग्रैंड फेस्टिवल चल रहा है, मैंने इसको बोला हन्ना और तुम उधर जाओ एंजॉय करो, लेकिन नहीं, इसको तो आपको एक दिन छोड़ के नहीं रहना, तो 2 हफ्ते कैसे रहेगा ये बात इसको समझ नहीं आती कि अभी का टाइम हस्बैंड और वाइफ का है, बाद में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। देखना, बाद में ये भी मॉम डैड की तरह करेंगे, अपनी फैमिली को इग्नोर। अब आप ही उसे समझाओ, मेरी तो ये नहीं बात मानने के लिए तैयार नहीं, वो संजीदगी से बोला। रोमी को उसके बदलने का मतलब अब समझ आ चुका था। रोमी की अम्मी भी उसकी बात सुनकर वहां आ गई थी, ये देखने कि अब बड़ी माँ क्या जवाब देंगी। जन्नत के अलावा सबको पता था कि समर की ये बात करने का मकसद क्या है। बड़ी माँ ने उसे मशकूक नज़रों से देखा तो वो ज़बरदस्ती मुस्कराया, फिर एकदम से उनके कान के करीब होकर कुछ कहा, जिस पर बड़ी माँ ने पुरसोच अंदाज में उसे देखा। बातें बनाने में तो तेरा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, बूढ़ी हो गई हूँ लेकिन इतनी अकल है कि तेरे शोशे समझ सकूं। जा भिजवा दो दोनों को। थैंक यू बड़ी माँ। रोमी पागल है जो आपको ड्रैगन समझता है, आप तो कितनी स्वीट हो। समर खुशी में क्या बोल गया उसे अगले कुछ सेकंड में अंदाजा हुआ तो जबान दांतों में दबा ली। बड़ी माँ ने उसके सर पर चुपेट लगाई और गुस्से से देखा। समर ने रोमी को अंगूठा दिखाकर उसका काम हो जाने का इशारा किया तो जन्नत को समझ आया कि ये सब क्या था। वैसे ये बात तुम पर भी तो लागू होती है ना बेटा, रोमी की अम्मी ने कहा तो उसने उनकी जानिब देखा। हाँ आंटी, पर क्या है ना, वो फेस्टिवल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए हम नहीं जा रहे। बात फेस्टिवल की नहीं है, लेकिन जब से तुम वापस आए हो बहुत मसरूफ रहने लगे हो, क्या तुम्हें जन्नत को वक्त नहीं देना चाहिए, वो प्यार से बोली। और दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा। यू आर राइट आंटी, इसीलिए तो मैंने डिसाइड किया है कि आज से रोज दिन के 4 घंटे मैं जन्नत के साथ स्पेंड करूंगा। ओके, वोट कर उनके पास आया और पुरजोश लहजे में बोला, वाह जन्नत, दैट ग्रेट। हन्ना ने धीरे से जन्नत को कहा, लेकिन वो बजाय खुश होने के हैरानी से उसे देखने लगी। क्या ये बात भी उसने सिर्फ रोमी का प्लान खराब ना होने के लिए की है? तुम्हें पता है कि तुमसे मिलने से लेकर अब तक तुम्हारी एक बात जो मुझे अच्छी लगी वो क्या है? वो लोग वहां से निकले थे, पैदल ही थोड़े ही फासले पर उनका घर था। उसकी बात पर समर ने संजीदगी से देखा। तुमने रोमी और हन्ना को मिलाया, उनकी हेल्प की। 2 प्यार करने वालों को मिलवाना बहुत अच्छा काम है। वो उसकी जानिब देखकर बोली, प्यार करने वालों को मिलवाना?
समर ने उसकी बात दोहराई। जन्नत ने इस बात में सर हिला दिया। फॉर यू काइंड इंफॉर्मेशन, मैंने सिर्फ प्यार करने वालों को मिलवाया नहीं बल्कि प्यार भी मैंने ही करवाया है उनको। क्या क्या? जन्नत ने उसकी बेवकूफ़ बात पर हैरत से पूछा। हाँ, रोमी को तो हन्ना सिर्फ अच्छी लगती थी, लेकिन मैंने ही इसको बोला कि तू उससे प्यार करता है। वो तो मानता ही नहीं था, लेकिन मैंने इतना बोला कि उसे यकीन हो गया कि वो सच में करता है। वो जन्नत को बताते हुए आखिर में हंसने लगा, लेकिन जन्नत अब भी हैरान थी। लेकिन क्यों किया तुमने ऐसा? 2 रीज़न थे। पहला ये कि मुझे लगा मेरे दोस्त को इसके जैसी कोई दूसरी लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकती जो इसके और इसकी फैमिली के लिए परफेक्ट है। और दूसरा, जन्नत ने फौरन पूछा, दूसरा मैंने सोचा तुम जब यहाँ आओगी तो सबको बहुत मिस करोगी। तुम सबको छोड़कर आओगी, फिर यहाँ तुम्हारा कोई तो होना चाहिए, और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जहाँ होगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा ना। वो एक पल रुक कर बोला और बिना इसका रिएक्शन देके सामने देखकर चलने लगा। उसकी एक छोटी सी बात करने पर जन्नत को कितनी ही हकीकतों के होने का एहसास दिला गया था वो। सुनो, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें बैर जाना है। घर पहुंचने पर वो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते रुक कर बोला, ऐसे क्या देख रही हो? जन्नत की आंखें सिकुड़कर देखने पर उसने पूछा, मुझे लगा तुम भूल चुके हो कि अपने साथ जहां किसी को लेकर भी आए हो, लेकिन आज तुम काफ़ी सीरियस लग रहे हो। मेहमान नवाजी के लिए वो मुस्कुराते हुए बोली, इसलिए क्योंकि लाइफ में पहली बार मेरी माम ने मुझे बहुत गुस्से से बोला है। एक्चुअली वो मेरी माम नहीं थी, तुम्हारी पुप्पो थी, जिन्होंने मुझे इतना रोटली बोला कि मेरी भतीजी को इग्नोर मत करना। एंड ऑल आई कांट बिलीव। ओह, इसके बाद जन्नत खुश होते हुए मुस्कुराई। रेडी हो जाओ, आज शॉपिंग करते हैं, बाद में हंस लेना, ओके। वो खुफगी से कहते हुए ऊपर चला गया। जब नीचे आया तो जन्नत आगे से। नाजरीन, ये नावल अभी तक जारी है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नावल बड़ा पसंद आया होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट वाला एपिसोड जल्द अज जल्द अपलोड किया जाए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए कि बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाले न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। नेक्स्ट वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतना जल्दी उसको अपलोड कर दिया जाएगा।